जय हिंद दर्शकों। दोस्तों आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को संबोधित किए और उस संबोधन में वह जो है भावुक हो गए। देश के तमाम लोग जितने भी जो है कोरोना वायरस से मरे हैं तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए वह जो है भावुक हो गए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वह भावुक हुए थे तो उसी को लेकर देश के तमाम विपक्षी पार्टियां, देश के तमाम विपक्षी नेता यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी को घेरने में लग गए। कुछ भी और बहुत सारे नेता और खास करके कांग्रेस के नेता ऐसा कहने लगे कि नरेंद्र मोदी जो है एक प्रकार से मगरमच्छ का आंसू बहाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने लिखा कि गलती हो गई है तो हो गई है तो देश से माफी मांग लेते। इस तरह रोने की एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता। देशवासी बड़े दयालु है, माफ भी कर देंगे। मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हो? यानी कि दोस्तों जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे देश के तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए, तो बहुत सारे लोग जो है नरेंद्र मोदी के आंसू को आज जो है ऐसा बोल रहे थे कि वह पूरी तरीके से मगरमच्छ का आंसू है और नरेंद्र मोदी को जो है ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, उसे भी जो है नरेंद्र मोदी पीछे छोड़ चुका है। जैसे कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पर ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद और भी एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था जिसमें जो कि था हैशटैग ड्रामा, हैशटैग क्रोकोडाइल, हैशटैग नौटंकी। यानी कि दोस्तों अलग अलग प्रकार के लोग जो है अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे थे। हमारे कई अपनों को मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। नरेंद्र मोदी के आंसू को बहुत सारे लोग ऑस्कर अवार्ड देने का बात बोल रहे थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का आंसू एक प्रकार का जो है क्रोकोडाइल का आंसू है, मगरमच्छ की आंसू है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से देशवासियों के सामने आकर के जो है नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो गाइस आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर गौतम अडानी को लेकर के। दोस्तों अभी जो है एक सर्वे निकल कर आया है जिसमें गौतम अडानी जो कि एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। और जिस तरीके से वह एशिया का दूसरा अमीर व्यक्ति बना है तो देश के तमाम विपक्षी पार्टियां, देश के बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने में लग गए। जैसे कि हम सभी को बताया बड़ा हरामी हो बेटा। पूरी एशिया को जो सबसे अमीर व्यक्ति है वह है यहाँ पर मुकेश अंबानी। और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर के कांग्रेस पार्टी कई बार जो है बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी पार्टी सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करता है, एक है मुकेश अंबानी और दूसरा है गौतम अडानी। तो इसी को लेकर आज जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार की राय दे रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देश का जो सरकार है, देश की सरकार सिर्फ यहाँ पर 2 ही व्यक्ति के लिए काम कर रही है, 2 ही व्यक्ति को जो है फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। देश की जनता किस प्रकार से भूखे मर रही है, देश किस तरीके से गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए काम कर रही है। और सरकार 2 व्यक्ति को जो है एशिया का नंबर 1 और नंबर 2 अमीर व्यक्ति बना चुका है। और इसी को लेकर जो है बहुत सारे लोग सरकार को घेरने में भी लग गए हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा को लेकर के। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि चिपको आंदोलन जो कि भारत का एक मशहूर आंदोलनों में से एक था, जो कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और उस आंदोलन में जो है पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से उन्होंने जो है पेड़ को ना काटने के लिए पूरे देश के लोगों को जगाया था और चिपको आंदोलन की शुरुआत
शुरुआत की थी। तो आज जो है सुंदरलाल बहुगुणा की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। तो सबसे पहले मैं जो है उसे श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को लेकर आज देश के लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जो कदम उठाए थे, जो रास्ता अपनाए थे, वह कहीं ना कहीं हम देशवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित के लिए था। और पूरी दुनिया को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाए, इसी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी। और उस आंदोलन में वह बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। और उसकी आज इस प्रकार से कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है, तो देश के तमाम लोग जो है उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब गाइस मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर गुजरात के एक सरकारी अधिकारी को लेकर के। दोस्तों गुजरात के एक सरकारी अधिकारी जो कि पेशे से इंजीनियर है, उन्होंने दावा किया है कि वह जो है भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। दोस्तों बात यह है कि वह एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी का नाम था सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी, जिसमें वह इंजीनियरिंग के पद पर था। लेकिन वह जो है कई दिनों से जो है अपने काम पर नहीं आ रहा था। जब ऑफिस से उसे फ़ोन किया गया, नोटिस मांगा गया कि आखिर आप लोग जो है ऑफिस क्यों नहीं आते, काम पर क्यों नहीं आते हैं, तो उन्होंने जो है अपने नोटिस में यह कहा कि वह जो है भगवान का 10वां अवतार है और वह अभी जो है पूरी तरीके से तपस्या में बिजी है। और वह तपस्या में इसलिए बिजी है क्योंकि वह पूरे दुनिया के लोगों को जो है सच्चाई के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वह जिस प्रकार से तपस्या कर रहा है, तो उसके तपस्या के कारण ही जो है भारत में इतना अच्छा खासा बारिश हो रहा है। और जब से यह न्यूज़ जो है सामने निकल कर आया, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग जो है उस व्यक्ति की मजाक उड़ाने में लग गए। उस व्यक्ति को ऐसा कहने लगे कि यह व्यक्ति खुद को भगवान का 10वां अवतार यानी कि विष्णु का 10वां अवतार बता रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के। दोस्तों कोलगेट कंपनी जो कि भारत का एक जाने माना कंपनी है, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी पार्टी जब से सत्ता में आई है, तो कोलगेट कंपनी का विकास नहीं हो पा रहा है और वह 2 डिजिट को लेकर के कभी भी विकास नहीं कर पाए हैं। कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई है। यानी कि एक हिसाब से कोलगेट कंपनी सरकार के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहा है। और जिस तरीके से यह आरोप लगाया गया है, तो इसको लेकर के देश के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेताएं हैं, पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरने में लग चुके हैं और ऐसा कह रहे हैं कि देश की सरकार जो है पूरी तरीके से देश के तमाम कंपनियों को बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के हित में काम कर रही है। और इसी कारण देश की बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जा रही है। और कोलगेट ने जिस प्रकार से सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया है कि 6 साल में वह जो है 2 डिजिट में कभी भी विकास नहीं कर पाया है, कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसी को लेकर देश के तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसा कह रहे थे कि सरकार अगर इसी प्रकार से देश की कंपनियों को बेचता रहेगा, देश के हित के लिए अगर काम नहीं करेगा, तो इसी तरीके से देश की तमाम कंपनियां एक दिन बिक जाएगी, दिवालिया निकल जाएगी और सरकार उस समय कुछ भी नहीं कर सकती है। तो गाइस आपको कैसी लगी यह वीडियो, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।